देखिए, कहता है यदि sin A बराबर 12/13 हो तब tan A और cos A का मान क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम ले लिए ABC, यहाँ पे कोण भी मेरा क्या हो गया, समकोण हो गया। तो समकोण के ठीक सामने ये क्या हो गया, मेरा H हो गया, यानी कर्ण हो गया। ठीक है, चलिए, और हमको sin A बराबर दिया हुआ 12/13, यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा। sin A बराबर कितना है, 12/13। ठीक, जब भी अनुपात में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। यहाँ पे के रखेंगे, ऊपर नीचे के, यदि नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रखेंगे तो बेस्ट होगा वो। चलिए देख लीजिए, तो sin A बराबर होता है P/H। क्या होता है, P/H। अब देख लीजिए, यहाँ P और H दिया हुआ, P और H दिया हुआ, तो हमको क्या निकलना है, बेस निकलना। क्या निकलना है, बेस। यानी sin A बराबर हो गया आपको, इसको कहते हैं लंब, इसको क्या कहते हैं, कर्ण, है ना। अब देख लीजिए, तो कर्ण कितना है आपको, 13, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 13। लंब कितना है, 12, कितना है, 12, तो ये हो गया आपको 12। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, आधार। तब पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हमको BC ना निकालना है। ठीक है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, √AC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर, AC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर, AC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर। यानी आधार स्क्वायर जैसे ही निकालेंगे आधार, तो √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा आपको। तो AC कितना दिया हुआ है आपको, 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो 13 13 169 हो जाएगा, माइनस ये 144 हो जाएगा। और जब 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 होगा, कितना होगा, 25। 9 में से 4 चल जाएगा 5, 16 में से 4 गया तो 16 में से 14 गया तो 2। ठीक, अब 25 का कितना हो जाएगा, वर्गमूल 5। तो आपको ये कितना हो जाएगा, BC कितना हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना। चलिए, अब हम यहाँ से निकाल लिए, तो हमको मान निकालना किसका है, tan A और cos A का, tan A और cos A का। देख लीजिए, हमको इस एंगल के रिस्पेक्ट काम करना है, कोण A के। तो कोण A के ठीक सामने ये मेरा लंब बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, लंब, और ये क्या बन जाएगा, आधार। और ये कर्ण हमेशा तो फिक्स रहता है। तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया BC, अब बटे आधार हो गया AB। ठीक है ना। तो BC कितना दिया हुआ है, 5, बटे AB कितना है, 12। आपको हो गया ये 5/12। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे cos A। क्या निकालेंगे, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपको हो गया AB, आधार बटे कर्ण, AB बटे AC, क्या हो जाएगा, AB बटे AC। AB दिया हुआ आपको 12, AC दिया हुआ आपको 13। हमको cos A बराबर निकल गया 12/13, जो हमको tan A और cos A का बोला था निकालने, ये मान निकल गया। इसको उतारिए। अगला सवाल है कि त्रिभुज ABC दिया हुआ, ठीक है ना। अभी त्रिभुज ABC बनाना हम लोग को। ठीक है, देखिए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं हम लोग। जैसे जैसे प्रश्न कहेगा ना, उसी तरह हम लोग को चलना, प्रश्न के साथ। ठीक, अब देख लीजिए, कहता है त्रिभुज ABC, हम क्या किए, बना लिए। और यहाँ कहता है जिसमें कोण B मेरा समकोण है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा B, यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा A। यहाँ दोनों एंगल को हम बदल भी सकते हैं। ठीक है,
अब है ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी हम लिख देंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। ठीक है। बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो बी सी की जगह कितना दे देंगे हम 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक बात बताइए, जब हमको दो गो कोण भुजा दिया हुआ तेसर भुजा नहीं निकलेगा? बड़ा आसानी से निकालेंगे। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे आगे आपको क्या, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हमको ए सी निकालना है। तो ए सी बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर जैसे निकालते कर्ण बराबर, तो क्या हो जाएगा √अंडर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपको ए बी कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 24 का वर्गमूल कितना हो जाएगा स्क्वायर 576, कितना हो जाएगा 576 और 7 का कितना हो गया 49, 576 और 49 को ऐड करेंगे तो 625 होगा, 625 का कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर वर्गमूल इसका निकल गया। तो हमारा ये एसी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ही कहाँ से आया है? पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिख देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना। चलिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक। चलिए, अब जब सारा चीज़ निकल गया, हमको यहाँ से निकालना है। पहला कर है आपको साइन ए बराबर है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये तो हम जान रही है मेरा एच है, एच मतलब कर्ण हाइपोटेनस। अब हम ए एंगल का बात हो रहा है यहाँ, किसका? ए का। तो ए के जस्ट ठीक सामने, जिधर ए के देखेंगे ए के ठीक सामने ये मेरा लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार, और ये कर्ण तो है ही। तो साइन ए बराबर होता है पी बाई बी, क्या होता है पी बटे एच। साइन ए बराबर पी बटे एच, यानी लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब कितना हो गया बी सी, बी सी कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। बट हमेशा सूत्र का प्रयोग इसलिए करते हैं कि आप बार बार उस चीज़ को लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। एच कितना हो गया 25, तो ये हो जाएगा आपको 7 बटे 25 सेंटीमीटर। चलिए, अब यहाँ से निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच, यानी आधार बटे कर्ण। आधार मेरा है कितना ए बी बटे ए सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी, या बी बाई एच भी कर सकते हैं आप। तो ए बी कितना हो गया 24 और बटे एच कितना हो गया 25। ठीक है ना। अब अगला बी में क्या कर रहा है देखिए, बी में कर रहा है साइन सी। किसका? साइन सी। तो अब इस एंगल के बात नहीं होगा, अब किस एंगल का बात होगा? एंगल सी का बात होगा। किसका? सी के रिस्पेक्ट का हम करेंगे। तो ये मेरा आधार क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। लंब क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। कैसे? तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में जब बात होगा तो इसके ठीक सामने जो होता है वो लंब होता है। ये क्या हो जाएगा? लंब। संलग्न भुजा आधार हो जाएगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। चलिए, तो साइन सी बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना हो गया ए बी बट्टे ए सी। क्या हो जाएगा? ए बी बट्टे ए सी। और ए बी दिया हुआ कितना है 24, अब बट्टे ए सी कितना हो गया आपको 25। ठीक है। अब फिर निकालेंगे कॉस सी। कॉस सी बराबर होता है बी बाई एच, यानी आधार बटे कर्ण। आधार हो गया बी सी बटे ए सी। क्या हो जाएगा? बी सी बटे ए सी। तो बी सी हो गया मेरा 7, अब बटे ए सी कितना हो गया 25। यही चीज़ हमको निकालने के लिए बोल रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में, फिर कह रहा है त्रिभुज ए बी सी को बनाना है। क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी की रचना करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है। समकोण त्रिभुज मेरा बन गया। और यहाँ कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी मेरा 90 डिग्री है। ये कोण मेरा सी क्या है? समकोण है।
तो यहाँ पे ले लेंगे हम, क्या ले लिए, यहाँ पे बी ले लिए, तो यहाँ पे ए ले लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करा है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC बना दिए, जिसका कोण सी 90 डिग्री, यानी ये समकोण है। तो AB बराबर हो गया आपको 29, कितना है 29 इकाई। ठीक, BC हो गया 21, BC कितना हो गया 21। अब हमको क्या करना है, दो गो भुजा दिया हुआ, तीसरी भुजा निकलना है। ठीक है ना, चलिए यहाँ से हम लोग त्रिभुज ACB में या ABC में, ठीक है, AB दिया हुआ है कितना 29, उसके बाद हो गया BC कितना दिया हुआ है 21, हमको AC निकालना है। तो एक बात बताइए, तो आपका तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर जो होता है कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देते हैं। रूट अंडर ये हो जाएगा आपको AB के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर। समझ रहे बात को। अब देख लीजिए यहाँ से, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे AB कितना दिया हुआ है 29, 29 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BC 21 दिया हुआ है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब 29 का स्क्वायर आपको होता है 841, कितना होता है 841, या ट्रिक से हम दिखा सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए 29 का स्क्वायर जैसे ही निकालेंगे हम लोग, तो ये 2 है तो 2 गुना 9 है तो 9 गुना क्या कर देंगे 2। ठीक है ना, अब दूनवा 18 दूना 36 हो गया। अब 2 का वर्ग 4 होता है और 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है। ठीक, अभी 36 को एक डिजिट छोड़ के आगे से लिख देते हैं हम लोग, ये ट्रिक है। ठीक है, 1 8 6 14 के 4 4 3 7 1 8, कितना हो गया 841। तो आपको कितना हो गया 29 का स्क्वायर 841 माइनस, इसी तरह 21 का, जैसे 29 का निकाले हैं उसी तरह हम लोग 21 का निकालेंगे, तो 21 का हो जाएगा 441। यदि आपको ये नहीं ट्रिक याद है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको याद भी रख सकते हैं 30 तक। ठीक है, चलिए 841 में से 441 माइनस हो जाएगा, तो आपको बच जाएगा 400। कितना बच जाएगा 400। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है, कितना होता है, यहाँ इकाई रहेगा तो इकाई लगा देंगे। तो हमें पता चल गया क्या, AC कितना आ गया 20, कितना हो गया 20। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अब हमको कह रहा है क्या कि कोण ABC में, यानी ये B जो है मेरा थीटा लेना है, कितना लेना है थीटा, कितना लेना है थीटा। चलिए पहला क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तब पहले करना क्या है, हमको कोस और साइन निकालना। क्या करना है, कोस और साइन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे रफ कर सकते हैं साइड में, ठीक है ना। कोस थीटा बराबर होता है B/H, क्या होता है B/H। कोस थीटा बराबर यानी आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार कितना हो गया, और इस थीटा के रिस्पेक्ट ये लंब हो गया, ये तो कर्ण है ही, ये क्या हो गया लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हो गया BC, अब बट्टे कर्ण हो गया AB। ठीक है, अब BC दिया हुआ 21, अब बटे AB कितना है 29, 21/29। अब हम निकालेंगे साइन थीटा। क्या निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर P/H होता है, यानी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 20, कर्ण हो गया 29, यानी AC/AB। लिख लीजिए इसको AC/AB। तो AC कितना है आपको 20, अभी जस्ट निकाले यहाँ पर भी। अब बटे AB कितना हो गया आपको 29। ये तो साइन और कोस निकाल लिए हम। अब यहाँ से प्रश्न कर रहा है आपको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देख लीजिए कोस थीटा कितना है 21/29 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का मान है 20/29
29, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। देखिए आपको हो गया 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441 बटे 841, 29 का हो जाएगा। प्लस देख लीजिए तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा बटे 29 का कितना हो जाएगा 841। और नीचे वाले का जब एलसीएम लेंगे तो 841 और 841 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपको 841 हो जाएगा। और 841 में जब नीचे वाला संख्या से भाग करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन में निकालते हैं, तो 841 में जब 841 से भागा देंगे 1 होगा, 1 में जब 441 में गुना करेंगे तो 441 होगा। प्लस फिर 841 में 841 से भगा देंगे 1, ऊपर वाला संख्या में उतना से गुना तो 400। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब नीचे वाला हर समान होता है ऊपर वाला संख्या को क्या करते हैं सेम उतार के जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, घटा रहेगा तो घटा देंगे। तो ये आपको हो जाएगा 441 प्लस 400 कितना हो गया 841 बटे 841, कट के कितना हो जाएगा 1। और आपको हम इससे नेक्स्ट क्लास में बताए भी हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, आगे देखिए 2 में कह रहा है आपको बी में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कोस का मान कितना है आपको 21 बटे 29 हो जाएगा आपको 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा आपको 20 बटे 29 है, 20 बटे 29 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देख लीजिए 21 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 441 बटे 29 का वर्ग हो गया 841 माइनस 20 का वर्ग हो गया कितना 400 बटे 29 का हो जाएगा 841। अभी जस्ट बताया आपको 841 कैल्शियम 841 हो जाएगा। ठीक है, 841 में 841 भगा दिए, एक उतना से गुना किए तो 441 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, फिर 841 में 841 से भगा देंगे तो कितना एक ऊपर वाला संख्या उतना से गुना। ठीक है, अब 441 में से 400 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 41, अब बटे 841। तो ये निकल गया मेरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है।